वेलकम, आइए। नमस्कार। आइए, आइए। हमारे घर में आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है। बहुत प्रेम से आप सबको हमने घर पे बुलाया हमारे। आइए, आइए प्लीज़ कम, 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 कम। ये हमारा एक छोटा-सा घर है मुंबई में, गोरेगांव ईस्ट में, बस हाईवे पे ही बिंबिसार नगर नाम से एक बहुत बड़ी सोसाइटी है म्हाडा की, जिसमें हमने 2004 जब हम मुंबई पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए, तब हमने हमारा पहला घर खरीदा था, यहीं पे बाजू वाले बिल्डिंग में। और 2015 को हम इस घर में आए, जिस घर में आप सभी अभी आए हैं। तो ये हमारा छोटा-सा घर है। अ, आप सामने देखोगे तो ये पूरा ग्रीनरी है। आरे कॉलोनी का, आरे गार्डन का पूरा बैक व्यू यहाँ पे दिखाई देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे घर में, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक वाली तस्वीर। तो मुझे लगता है कि भारत जिस दिन पहली बार स्वतंत्र हुआ, वो पहला दिन है, 6 जून 1674, जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। तो हर किसी महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए, भारत में रहने वाले लोगों के लिए ये दिन स्वतंत्रता दिन से कम नहीं है। क्योंकि ये पहले ऐसे इंसान थे, पहले ऐसे राजा थे, जो वंश से राजा नहीं बने। मतलब उनके पिताजी राजा थे, दादाजी राजा थे, इसलिए राजा नहीं बने। अपने बलबूते पे, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत और लगन के साथ ये राजा बने। और राजा इसलिए बने कि तब जो आजू-बाजू में लोग रह रहे थे, यहाँ के लोग थे, उनको न्याय देने के लिए, उनको अपना असली स्वराज्य देने के लिए राजा बने। तो हमारे घर में सबसे इम्पोर्टेंट तस्वीर है छत्रपति शिवाजी महाराज की। और आइए, जिस चीज़ को हमने सबसे ज़्यादा छुपा के रखा है वो हमारे अवार्ड्स है। हम नहीं चाहते कि उसका प्रेशर हम पे आए और घर पे आने वाले किसी भी मेहमान पे आए। डेफ़िनिटली बहुत सारे अच्छे किरदार लाइफ़ में मिले, बहुत सारे अच्छे फ़िल्में मिले, नाटक मिले और उनकी वज़ह से ये सारे अवार्ड्स मिले, लेकिन हमने उनको छुपा के रखा है, अंदर रखा है ताकि ये ऐसे बाहर ना आए। बस घर में आते-जाते कभी-कभी हम इसको देखते हैं तो याद करते हैं कि हाँ, हमने बहुत अच्छा काम किया था, शायद इसलिए अवार्ड मिला है। तो अच्छा काम करते रहना है, ये याद दिलाने के लिए इसको रखा है, लेकिन छुपा के रखा है, ताकि घर में आने के बाद बहुत हम देखते हैं कि बहुत सारे घर में अवार्ड्स ऐसे मतलब जैसे घर में लोग आते हैं तो अवार्ड्स ही दिखाई देते हैं, तो वो हम नहीं चाहते थे कि लोगों पे प्रेशर आए या हम पे भी प्रेशर आए घर में आते-आते। तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो याद दिलाते रहे कि काम अच्छा करना है। और ये आपने अगर हमारे घर में टाइल्स देखी होगी, ये ब्लैक टाइल्स हमने लगाई है, जिसको हम कडप्पा कहते हैं या कोटा कहते हैं। और बहुत रफ़ है, मतलब अ, इस पे आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी बहुत पुराने घर के आंगन में आए हैं। तो हम जब पुणे में रहते थे, तो हमारा बहुत पुराना वाड़ा था। कम से कम 150-200 साल पुराना वाड़ा था। तो मेरा पूरा बचपन वाड़े में गया, मेरा स्कूल वाड़े में गया, मेरा कॉलेज वाड़े में गया। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। लेकिन जो मेरी रूह में है ना, वो एक पुरानापन है, एक वाड़ा है, एक आंगन है, बहुत बड़े-बड़े रूम्स हैं, बहुत बड़ा घर है और बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठा रहते हैं। ऐसा घर था हमारा पुणे में। तो उसकी याद दिलाने के लिए ये फर्श लगाई, जो बहुत रफ़ है, लेकिन घर में आते ही आपको किसी बहुत पुराने घर की फीलिंग देती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक्टर के तौर से बहुत सारा ट्रैवल करते हैं, बहुत जगह जाते हैं, होटल में रहते हैं, तो होटल में तो जनरली बहुत ग्लॉसी टाइल्स होते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि घर में आके भी होटल का फ़ील लगे। मैं चाहता था कि घर पे आने के बाद लगे, पैर रखने के बाद, कि भाई हम लोग घर पे आ गए, तो अब घर जैसा रहना है। कोई मस्ती नहीं करनी है, जैसा घर में हम सब काम करते हैं उसी तरीके से काम करना है, घर को साफ-सुथरा रखना है और घर के मेहमानों को या घरवालों को भी उतना ही अच्छा रखना है, उनको प्यार देना है, मोहब्बत देनी है। ये हमने घर जब लिया था, तो ये हमारे एक दोस्त के बड़े भाई का घर था
वो यहाँ से शिफ्ट हो रहा था पार्ले में, और मैं घर ढूँढ रहा था बड़ा, क्योंकि 2 बच्चे हो गए थे, तो उसके बाजू वाले बिल्डिंग का जो घर है 1 बीएचके घर था, छोटा पड़ रहा था। तो मैं घर ढूँढ रहा था इसी एरिया में, और तभी ये हमारे हमारे दोस्त के भाई ने पूछा कि मैंने सुना तुम घर ढूँढ रहे हो, तो क्यों नहीं तुम यहाँ पे आओगे, घर देखोगे फिर डिसाइड करोगे। हमने कहा यार तेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा इतना बजट नहीं है। वो बोला एक बार आके देख तो ले। तो हम शाम को आए 5-6 बजे के दरमियान, मैं और मेरी वाइफ मंजरी, और आने के इमीडिएटली बाद मैंने ये देखा। और ये देखने के बाद मैंने सोचा कि चाहे बजट हो ना हो, घर तो यहीं लेना है, क्योंकि मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ऐसा व्यू नहीं मिलता है। और हाईवे से हम बस 1 मिनट की दूरी पे है, लेकिन अंदर आने के बाद लगता नहीं है कि हम हाईवे पे रह रहे हैं। इतनी शांति, इतनी सुकून, इतना सुकून यहाँ पे है। और यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं, कितनी सारी पौधे हैं, और सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पे कितने सारे बर्ड्स सुबह से लेके रात तक यहाँ पे आते हैं। और बिकॉज़ ऑफ ये पूरा एरिया जो है वो कनेक्टेड है नेशनल पार्क से, तो 2-3 बार हमारे सोसाइटी में लेपर्ड भी आके गया है। हालाँकि उसने किसी को कुछ किया नहीं, वो बेचारा अपने आप आया और अपने आप निकल गया। लेकिन सुबह अगर आप यहाँ पे बैठोगे, बारिश का सीज़न हो, तो और भी बहुत प्यारा लगता है ये पूरा माहौल। और आप घर पे आते हो, पूरा ट्रैफ़िक में फँसने के बाद, घर में आते हो, खिड़की में बैठते हो, यहाँ पे देखते हो और आपको 2 मिनट के अंदर-अंदर ऐसा सुकून मिलता है, लगता है कि आप तो यहीं पे थे, कहीं गए नहीं हो। आइए, तो ये जो है, ये हमारे अ, आराम करने की जगह है, हमारे सोचने की जगह है। यहाँ पे बैठ के बहुत अ, किरदार के बारे में सोचा है, क्या फ़िल्में करनी है उसके बारे में सोचा है, किस तरीके से लाइफ़ जीना है उसके बारे में सोचा है। तो यहाँ पे बैठ के आपका जैसा मेडिटेशन हो जाता है। तो ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है घर की। और यहाँ पे बैठने के बाद हम लोग सुबह-सुबह की चाय पीते हैं, पेपर पढ़ते हैं। फिर रात को आओगे तो अ, नींद से पहले आप यहाँ पे एक 5 मिनट बैठोगे, शांति से सोचोगे कि आज का दिन कैसा गया। अगर आपने कुछ गलती की है, तो उसका एहसास भी आपको होता है। वो गलती सुधारने का मौका भी आपको यहीं पे मिलता है, और सुबह-सुबह आप वापस फ्रेश मूड होके अपने दूसरे काम पे लगते हो। तो ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है जहाँ पे, और हमने ये जो पौधे लगाए, तो हमारा एक छोटा-सा भगवान का घर है घर में। तो रोज़ हम उसको फूल चढ़ाते हैं, वो सारे फूल भी हमारे पौधे से आते हैं। तो हर तरीके से फूल है। मराठी में अब जास्वंदी है, गुलाब है, जाई है, जुई है, तुलस है, तो कितने सारे पौधे यहाँ पे लगाए हैं। तो हर रोज़ भगवान को जो फूल चढ़ते हैं, वो हमारे घर के फूल हैं। तो ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है, जहाँ पे बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और ये पूरब दिशा है, ईस्ट है, तो सूरज की पहली किरण हमारे घर में आती है। हम सुबह जब उठते हैं, तो सूरज की पहली किरण हमारी नींद उठाती है और कहती है कि चलो भाई उठो, बहुत काम करना है लाइफ में, आगे जाना है। तो सूरज की पहली किरण घर में आती है, तो इससे और क्या पवित्र घर हो सकता है। आइए, ये हमारा छोटा-सा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। तो ये घर जब लिया था मैंने, तो इसको पहले से सजाया हुआ था। लेकिन मैं चाहता था कि अ, हमारी सोच से इसको कुछ और बनाया जाए। बहुत ग्लॉसी नहीं, सिंपल चाहिए, घर घर जैसा लगना चाहिए। तो मेरे पुणे के स्कूल के एक दोस्त है सचिन, तो मैंने सचिन को कहा कि मेरे भाई मेरे को घर बनाना है, तू चाहे जितना समय ले, लेकिन अच्छा जहाँ पे आने के बाद लगे कि हम घर में आए, ऐसा घर बनाना है। तो ये जो पूरा सिंपल सोबर सा डिज़ाइन किया है, फर्नीचर हो, उसकी कलर स्कीम हो, ये टाइल्स मेरी और मंजरी की सोच है, लेकिन बाकी सब जो है वो सचिन की सोच है, और बहुत सिंपल सा है। कुछ उसमें ग्लॉसी नहीं है, क्योंकि ग्लॉसी हो ना घर में, तो मैं घर में रह नहीं सकता। मतलब मेरे लिए घर जितना रफ हो, जितना सिंपल हो, जितना सादा हो, उतना मैं फ़ील करता हूँ कि मैं घर में आ गया। अगर ग्लॉसी लुक दिखाई दे तो ऐसा लगता है कि मैं होटल में गया। सुबह अगर निकलूँगा तो मेरी वाइफ़ बोलेगी कि चलो चेकआउट कर लो, पैसा दे दो। तो वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे लगता है कि घर में घर जैसा ही होना चाहिए। थोड़ा अ मतलब बहुत सारे लोग बहुत उसको क्लीनलीनेस से रखते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि घर में जिसको हम मराठी में कहते हैं कि पसारा होना चाहिए। मतलब जो चीज़ें हैं वो आड़ी-टेढ़ी यहाँ पे वहाँ गिरी होनी चाहिए, ताकि हम लोग रोज़ उसको उठाएँ, अच्छी तरीके से रखें, उसको साफ-सुथरा रखें। तो ये हमारा छोटा-सा कमरा है, इसको हम आज की भाषा में मास्टर बेडरूम कहते हैं। उसी के बगल में ये वॉशरूम भी है, टॉयलेट है यहाँ पे। काशीनाथ घाणेकर जो हमारी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी,
तो उस दिन का जो प्रीमियर था, ये प्रीमियर का फ़ोटो किसी ने खींचा था, तो मुझे बहुत मतलब ना मेरे लिए लेकिन मेरे बच्चों के लिए ये मैंने रखा है। जो इनोसेंस है उनके चेहरे पे, तो बेडरूम में आता हूँ तो उनकी तरफ देखता हूँ और लगता है कि जो भी करना है अब उनके लिए करना है, तो उनका इनोसेंस बेकरार रखना है। तो जिसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट तस्वीर है मेरे बेडरूम की कि यहाँ पे आने के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली समझ में आती है, दिखाई देती है और उसके लिए हम काम करते हैं। आइए, ये कोई बताने की जगह लेकिन यहाँ पे क्लोज़ डोर में एक छोटा-सा बार है। तो बहुत करीबी दोस्त जब घर पे आते हैं, तभी हम उसको खोलते हैं। रोज़ इसको खोलते नहीं हैं, सो डोंट वरी। तो ये तभी खुलता है जब बहुत करीबी दोस्त आते हैं या कोई सेलिब्रेशन होता है, चाहे वो किसी फ़िल्म का प्रीमियर हो, किसी फ़िल्म की सक्सेस हो, किसी नाटक का ओपनिंग हो, उसके बाद जब लोग घर पे आते हैं, तभी ये खुलता है, अदरवाइज़ ये खुलता नहीं है। और ये घर में बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रहेंगे क्योंकि हालाँकि मुझे उसको बजाना नहीं आता, लेकिन सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो कोई ना कोई उसको बना के गिफ्ट करता है, तो हम घर में रख देते हैं। और दूसरी है, जो सभी मुंबईकर, महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत श्रद्धा का स्थान है, वो लाल बाग सा राजा। हालाँकि मैं गणपति में पुणे में रहता हूँ, तो लाल बाग के राजा के दर्शन को जाने के लिए समय नहीं मिलता, तो हमने उसकी तस्वीर लगाई है कि रोज़ सुबह उठ के दर्शन कर लेते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं और हमारे काम पे लग जाते हैं। तो घर में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि लोग इसको देखें, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग पढ़ना भूल गए, जो कि अ, कुछ साल पहले पढ़ना ये किसी भी आदमी के जीवन का सबसे अहम अंग था और आजकल लोग पढ़ना भूल गए, सबसे ज़्यादा मोबाइल पे रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जब भी मेरे घर पे आए, तो पहला उनका दर्शन हो, वो इनका हो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ़ की। हम जितना पढ़ेंगे, उतना होशियार बनेंगे, उतना मैच्योर बनेंगे। जो जीवन हमने शायद जिया नहीं है, उससे वाकिफ़ हो जाएँगे। तो पढ़ना मेरे लिए एक जैसे हम ब्रीथ करते हैं ना, उतना इम्पोर्टेंट है ये पढ़ना। तो बचपन में जब मैं पुणे में था, तो मेरे माँ-बाप ने ये आदत मुझे डलवाई थी कि उन्होंने 2-3 लाइब्रेरी में मेरा नाम एनरोल किया था और मैं कई सारे लाइब्रेरी का मेंबर भी था और बचपन से मैं पढ़ते आया हूँ, तो पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप अगर ये देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारी किताबें दिखाई देंगी। इसमें नाटक की किताब है, इसमें उपन्यास है, इसमें हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है और अलग-अलग विषयों पे आधारित ये सब उपन्यास है। और ये जो नीचे का कॉलम है, ये जो अभी मैंने इसको बंद करके रखा है, लेकिन ये अब मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब वेद है। हमारे जो पुराने वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, तो उसका मराठी ट्रांसलेशन है। हालाँकि संस्कृत मुझे इतना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उसका मराठी ट्रांसलेशन है, तो ये 40 बुक का कलेक्शन है, जिसमें वेद है, पुराण है, उपनिषद है, सब है। तो मैं चाहता हूँ कि भारत की पुरानी सभ्यता से वाकिफ़ कर दूँ खुद को। वेद में क्या लिखा है, क्या बताया गया है, उसको समझने की कोशिश करूँ। तो वेद जैसे है, वैसे बहुत सारे नाटक भी है, बहुत सारे पॉपुलर राइटर्स के नाटक हैं, बहुत सारी कविताएँ हैं, बहुत सारे हिंदी राइटर्स के प्रेमचंद मेरे बहुत अ, मैं उनका बहुत फ़ैन हूँ, तो प्रेमचंद जी के बहुत सारी किताबें हैं। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज के उनकी गाथाएँ हैं। बहुत सारे हिस्टोरिकल भी यहाँ पे आपको पुस्तक दिखाई देंगे और बहुत सारे फ़िक्शन भी दिखाई देंगे। ये पूरा थ्रिलर से भरा हुआ सेक्शन है, जिसमें मेरे बहुत सारे जिनका मैं फ़ैन हूँ, उन सभी राइटर्स का ये है। तो बीच-बीच में इन सबको मैं पढ़ते रहता हूँ और ये छोड़कर मेरी गाड़ी में इतने सारे कम से कम 40-50 बुक्स और हैं। तो वो मेरे सीट पे रहते हैं, क्योंकि शॉट के बीच में मैं उनको पढ़ा करता हूँ। और ये है जो ये बालगंधर्व है, मेरे करियर का एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिनको मैंने प्ले किया था। बालगंधर्व मराठी नाटक के संगीत नाटक के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। मतलब जितनी पॉपुलैरिटी, जितना पैसा हमने आज तक किसी ने देखा नहीं है, उतना उन्होंने कमा के छोड़ दिया था। तो बहुत कमाल के गायक थे, बहुत कमाल के एक्टर थे। तो उनके ऊपर जो बायोपिक बनी थी, उसमें मैंने उनका किरदार प्ले किया था, इसलिए उनकी ये पूर्ति है। ये भाई साहब तो मतलब अ, लीजेंड है चार्ल्स चैपलिन, तो उनको कौन नहीं जानता, उनसे कौन नहीं प्यार करता, तो ये तो हमें चाहिए घर पे। ये है संगीत मानापमान की ट्रॉफ़ी, जो फ़िल्म इस साल मेरी रिलीज़ हुई थी और
अ, ये संगीत मालापमान के जब हमने मुहूर्त किया था या मतलब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उस समय सबको हमने ऐसे ट्रॉफ़ी बना के दी थी। अ, ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ एक तोहफ़ा है और ये कलाकारों के बीच में एक क्रिकेट मैच होती है। तो पहला सीज़न जब हुआ था उस क्रिकेट मैच का, तो मैं कैप्टन था और हमारे टीम ने उसको हासिल किया था। तो ये हमने इसको घर पे रखा है। तो ये मतलब अगर मेरे पास पैसा है, तो ये है। तो ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा ट्रेज़र है, जिसको मैं बहुत सँभाल के रखता हूँ। आइए। तो ये हमारा छोटा-सा किचन है। घर की सबसे इम्पोर्टेंट जगह, किसी भी घर की, क्योंकि घर में अगर शांति बनाए रखना है, तो यहाँ पे बहुत प्यार से खाना बनाना है। और वो खाना बनाने वाली आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आप खुद हो सकते हो, आपकी वाइफ़ हो सकती है। यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा समय ऑफ़ कोर्स खाने में जाता है, लेकिन कोरोना के समय में मैं और मेरे दोनों छोटे बेटे यहाँ पे खाना बनाया भी करते थे। हालाँकि वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। मेरी वाइफ़ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमारी श्रद्धा जो हमारे घर की ताई है, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो ये हमारे किसी भी घर की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि यहीं से हमारे मतलब सुबह की चाय अगर गंदी हो, तो दिन अच्छा नहीं जाता है। तो सुबह की चाय से यहाँ के व्यवहार शुरू होता है। सुबह की चाय जब अच्छी हो ना, तब दिन भी अच्छा जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मूड बनाने के लिए, आपकी सेहत का ख़्याल रखने के लिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हालाँकि फ्रिज तो सबके पास होता है, लेकिन हमें मुझे और मेरे वाइफ़ को छोटे-छोटे मैग्नेट्स का कलेक्शन करने का बहुत शौक है। तो हम जहाँ कहीं जाते हैं, वहाँ से छोटे-छोटे मैग्नेट्स उठा के लाके, तो किसी भी देश हो या भारत में कहीं जाता है, तो उन सब की यादें इन मैग्नेट से हमको याद आती रहती है। इसमें फ़िल्म जो मैंने किए थे उसके भी है, मेरे बच्चे छोटे थे उनके भी फ़ोटोग्राफ्स हैं, हमारे फ़ैमिली के भी फ़ोटोग्राफ्स हैं। और अ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये मिनिएचर का कलेक्शन करने का मुझे बहुत शौक है। तो मिनिएचर का कलेक्शन भी हमने मतलब जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, तो अ, वहाँ से एक-एक मिनिएचर करके लाता हूँ। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये सब बॉटल्स, तो ये मैंने कलेक्शन के तौर पे यहाँ पे रखा है। और ये हमारे भगवान का घर है। यहाँ पे जो हमारा पुराना मंदिर है, पुणे में हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो घर है, हमारे घर में 120 साल पुराना शिव जी के जो रूप है खंडोबा, जो महाराष्ट्र का ग्राम देवता है, तो खंडोबा का मंदिर हमारे घर में है। मैं मंदिर में पला-बड़ा, तो उसके पुजारी मेरे दादाजी थे, उनके बाद मेरे बाबा पूजा करते हैं और हमारे घराने का ही मंदिर है। हर साल अभी जैसे देवी की नवरात्रि रहती है, वैसे खंडोबा का भी बहुत बड़ा उत्सव त्योहार रहता है, जो नवंबर-दिसंबर में आता है। तो इस साल नवंबर एंड में शुरू होगा, तो उन दिनों हम सब पुणे में रहते हैं, घर में रहते हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो उसकी एक तस्वीर है पीछे। फिर गणपति बाप्पा तो हम सबके चहेते भगवान हैं, वो तो है, माँ लक्ष्मी है, सरस्वती है, शिव जी है। महाराष्ट्र के और एक बहुत बड़े देवता है विट्ठल और रुक्मिणी, तो वो भी इसमें है। तो और ये बाबा नीम करोली जिनका किरदार मैं कर रहा हूँ अभी एक हिंदी फ़िल्म में, तो बाबा नीम करोली के जो पैर है, उनके छाप का किसी ने निशान दिया था, तो वो भी इसमें रखा है। तो सुबह-सुबह मतलब वो मैंडेटरी है ना, कई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको आपको आदत लग जाती है। जैसे मेरे दादा-दादी जब थे, तो उन्होंने बचपन से मुझे ये आदत लगवाई थी कि जैसे हम स्नान करते हैं, उसके बाद हम गणपति स्तोत्र कहेंगे। गणपति स्तोत्र के बाद हम इमीडिएटली यहाँ पे आएँगे, भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद जो भी बड़े हैं, उनके पैर पड़ेंगे और फिर घर से निकलेंगे। तो वो आदत अभी इतनी रूह में आ गई है कि अगर मैं वो ना करूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ मैं गलत कर रहा हूँ या तो कुछ मिस करता हूँ मैं। तो अपने आप वो आ जाता है, जैसे अपने आप हम ब्रीथ करने लगते हैं ना, वैसे अपने आप आ जाता है। तो ये हमारे घर के भगवान जी का एक छोटा-सा मंदिर है, एक छोटा-सा। ये डाइनिंग टेबल है, हालाँकि इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल है नहीं, डाइनिंग टेबल तो हर बहुत सारे घर में रहता ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो ये मेडल्स है, ये सभी मेडल्स कान्हा मल्हार जो मेरे बेटे हैं, वो दोनों फुटबॉल खेलते हैं, स्पोर्ट्स में हैं। तो उन्होंने फर्स्ट, सेकंड स्टैंडर्ड से जितने भी मेडल्स कमाए, तो ये उनकी कमाई है। तो प्राउड फ़ील करता हूँ जब भी मैं खाना खाने टेबल पे बैठता हूँ या मंजरी हम लोग खाना खाने बैठते हैं और इनको सामने देखता हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है
कि नेवर गिव अप, कभी भी हारना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेडल मिले ना मिले, लेकिन आगे चलते रहना है। तो हम घर में सभी जब एक साथ होते हैं तो हम यहीं पे इकट्ठा खाना खाते हैं। जब मेहमान घर पे आते हैं, मेरी माँ आती है, मंजरी की माँ आती है, तब भी हम इसी में बैठ के सभी लोग इकट्ठा खाना खाते हैं। और ये मेडल्स मेरे लिए मेरे मेडल से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने मेरे मेडल्स को छुपा के रखा है, लेकिन इनको लोगों के सामने रखा है। तो मेरे बच्चों का मेडल है और उतना ही इम्पोर्टेंस है। आइए। तो ये हमारा छोटा-सा गेस्ट रूम है। अ, हालाँकि ये 1 बीएचके 2 फ्लैट है, जिसको इकट्ठा किया है। तो पहले यहाँ पे किचन था। हर एक 1 बीएचके में यहाँ पे किचन हुआ करता था। तो मैंने यहाँ से किचन को शिफ्ट किया वहाँ, ताकि मुझे एक और रूम मिले, और मैंने एक छोटा-सा गेस्ट रूम बनाया, जहाँ पे मेरा एक भतीजा है जो अभी हमारे घर पे रहता है। वो भी एक्टर बनने के लिए आया है पुणे से, तो वो यहाँ पे रहता है। कोई मेहमान अगर पुणे से आते हैं, कोई दोस्त आते हैं, तो वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो उनके लिए डबल बेड बनवाया है, यहाँ पे उनके कपड़े रखने के लिए कपाट भी बनवाया है। और आप अगर इस तरफ देखोगे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि लोगों के सामने रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जितना छुपा के मैं रख सकूँ उतना मैं रखता हूँ। ये सभी मेरे अवार्ड्स हैं, किसी न किसी अवार्ड फंक्शन में मिले, तो इसको रखा है बहुत सँभाल के, लेकिन छुपा के रखा है। और ये गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में इसलिए रखा है क्योंकि जो भी गेस्ट आता है, तो वो तो मुझे बचपन से जानता है, या मेरा पूरा ट्रैवल, मेरा पूरा जर्नी उनके सामने ही हुआ है, तो उनको इसका प्रेशर नहीं आता, इसलिए गेस्ट रूम में रखा है। आइए। अरे हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये, तो जनरली मंदिर में इसको रखते हैं, तो इसको समई बोलते हैं। और ये जो है समई, तो ये मुझे किसी न किसी ने दी है, और दी मतलब जो इसको बनाते हैं, इनके सभी लोग जो बनाने वाले हैं वो शायद बेलगाँव में रहते हैं, जो कर्नाटक में है। और ये उन्होंने बनवाए थे, और जब मैं बेलगाँव में गया था तो हर किसी ने ये बहुत प्यार से मुझे दिए थे। तो जब भी दिवाली आती है या घर में कोई ऐसा त्योहार आता है, तो हम इसमें तेल डाल के, वाट डाल के इसको जलाते हैं और रखते हैं, और ये बहुत खूबसूरत लगता है, तो इसको हमने यहाँ पे रखा है। ये हमारा कॉमन वो टॉयलेट है। यहाँ पे भी, या इस फ्लैट का टॉयलेट और इसको था, तो हमने इसको इकट्ठा कर दिया, तो एक ही कर दिया। और ये है अ, हमारे बच्चों की रूम। सो सबसे एनर्जेटिक रूम होनी चाहिए घर की। तो ये उनका स्टडी टेबल है, ये उनका कपबोर्ड है, तो इसमें सारे उनके जो भी कपड़े-वपड़े हैं, ये उनकी पढ़ाई की जो चीज़ें हैं, उनके बुक्स है, नोटबुक्स है, तो सब इसमें है। इसमें उनके खेलने वाली चीज़ है, ये सब उनका कलेक्शन है। जैसा मेरा अवार्ड्स का कलेक्शन है, वैसा ये उनका कलेक्शन है। और एक सिंथेसाइज़र सीखता है, गिटार बजाना सीखता है, तो ये उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फुटबॉल में दोनों को बहुत रुचि है, दोनों अपने-अपने क्लब से खेलते हैं, एक स्कूल से खेलता है, एक कॉलेज से खेलता है, तो फुटबॉल के बहुत सारे पोस्टर दिखाई देंगे। पिछले वॉल पे आप देखोगे तो जितने भी पेंटिंग्स हैं, ये मेरा छोटा बेटा मल्हार, तो उसने ये किया है, उसको कार्टून कैरेक्टर्स बनाने में बहुत रुचि है, और घंटों तक बैठे रहता है उसको बनाने के लिए, और बहुत सोच समझ के साथ कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन लेके उसको बनाता है। तो ये उनका कमरा है, और सबसे एनर्जेटिक है, इसलिए उसको थोड़ा-सा ब्लू और व्हाइट में रखा है, ताकि उसके वाइब्स भी वैसे ही आए। अ, और अभी जितना आपको साफ-सुथरा लगता है, उतना वो है नहीं, वो रहता नहीं है। आज आप आ रहे थे, इसलिए उसको थोड़ा-सा साफ-सुथरा बना के रखा है। अगर बच्चों का कमरा इतना साफ-सुथरा नहीं होता है, तो जितना आड़ा-टेढ़ा रहेगा, जितनी चीज़ें यहाँ-वहाँ फेंकी हुई दिखाई देंगी, उतना लगता है कि यस, हम बच्चों के रूम में आए, तो वैसा ही होना चाहिए। तो ये हमारे बच्चों का कमरा है। और दोनों दोनों को स्पोर्ट्स में रुचि है, दोनों को एक्टिंग में बिल्कुल रुचि नहीं है। तो छोटा अभी 9th स्टैंडर्ड में है, मल्हार, जिसको स्पोर्ट्स छोड़ के पेंटिंग्स में उसको रुचि है, क्राफ्ट में उसको रुचि है। और बड़ा है कान्हा, जो अभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सीख रहा है 2nd ईयर में। उसको स्पोर्ट्स में ही करियर करना है, और मुंबई यूनिवर्सिटी के फुटबॉल के टीम में है, और छोटा वाला उसके स्कूल के फुटबॉल के टीम में है। तो दोनों को स्पोर्ट्स में रुचि है। आइए। हाय, कसं वाटलं आमचं छोटंसं घर?
मला माहिती आहे प्रत्येकासाठी आयुष्यात घर खूप महत्त्वाचं असतं. कारण ते छोटं असो मोठं असो, आपल्या हक्काच्या 4 भिंतींमध्ये आणि छपराच्या खाली राहणं हे कुठल्याही व्यक्तीसाठी खूप महत्त्वाचं असतं. आणि माझ्यासाठी मुंबईत घर घेणं हे खरोखर स्वप्न होतं. कारण या क्षेत्रात आल्यानंतर कोणी गॉडफादर नाही, आपल्याला काम मिळेल का हे माहिती नाही. पण तरीसुद्धा परमेश्वराच्या कृपेने आणि माझ्या घरच्यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, माझ्या बायकोच्या साथीने माझं घर झालं. आणि माझ्यासाठी हे महत्त्वाचं अशासाठी आहे की माझे आजोबा आज नाही आहेत, पण ते इथे आले होते मुंबईत. आणि माझ्या घरी आल्यानंतर ते त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं होतं आणि मला म्हणाले, तुझं खूप कौतुक वाटतं की तुझं मुंबईत घर झालं. त्यामुळे जिथे माझे आजोबा आलेत, जिथे माझ्या बायकोची आजी आली आहे, ज्या घराला त्यांचे पाय लागलेत, ते घर माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. कारण आजी आजोबांचं प्रेम, आपल्या कुटुंबियांचं प्रेम, आपल्या आईवडिलांचं प्रेम हे जिथे असतं तिथेच खऱ्या अर्थाने त्या भिंतींना, त्या जमिनीला, त्या छपराला अर्थ प्राप्त होतो. जिथे नुसते वादविवाद असतात, मतभेद असतात, ते घर नाही. मला असं वाटतं जिथे प्रेम आहे, जिव्हाळा आहे, माया आहे, सन्मान आहे, आदर आहे, ते खऱ्या अर्थाने मग ते छोटं असलं तरी ते सगळ्यात जास्त मोठं घर असतं. त्यामुळे आमचं हे छोटंसं घर तुम्हाला कसं वाटलं मला नक्की सांगा. आणि आमच्या घरात कधीही तुम्ही आलात तरी तुमचं स्वागत आहे. तुम्ही आलात, वेळात वेळ काढून, त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. तुमच्या सगळ्यांवरती खूप खूप मनापासून प्रेम. आणि ज्यांना घर घ्यायची इच्छा आहे, लवकरात लवकर घर घ्या. कारण तुमच्या हक्काचं घर होणं हे तुमच्या प्रत्येकाचं स्वप्न आहे. आणि त्याच्यासाठी माझ्या शुभेच्छा.